प्रीपोजिशंस। व्हाट आर प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है, किस तरफ है, डायरेक्शन, मूवमेंट, ये होते हैं प्रीपोजिशंस। तो बिना प्रीपोजिशंस के, विदाउट प्रीपोजिशंस एक सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रीपोजिशंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं और प्रीपोजिशंस का यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। लेट्स बिगिन। देखिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्या बता रहे? देखिए कि प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। यानी दूसरे सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें प्रीपोजिशंस को यूज करना होता है। ठीक है, देखिए ये ज्यादातर, ये नॉर्मली यूजुअली क्या इंडिकेट करते हैं? प्रीपोजिशंस क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, दे यूजुअली इंडिकेट्स पोजीशन यानी स्थान या जगह, डायरेक्शन यानी दिशा, टाइम यानी समय, मैनर यानी तरीका, कॉज यानी कारण, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो नॉर्मली यूजुअली मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ, वो वर्ड्स बता रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीपोजिशन डायरेक्शन बताता है, मैनर बताता है, ये वो है जो यूजुअली हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्लेस यानी स्थान, किसी जगह पे अगर कोई चीज रखी है। अगर मैं आपको कहूं कि द कैट इज ऑन द टेबल, अगर मैं ऑन नहीं लगाऊं द कैट इज द टेबल, तो कोई सेंटेंस का मतलब समझ में आया? नहीं। जब तक मैं वहां ऑन यूज नहीं करूंगी, द कैट इज ऑन द टेबल, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम कैट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो जो ऑन है वो है हमारा प्रीपोजिशन। देखिए, दिस शोज द लोकेशन ऑफ समथिंग, ये किसी भी चीज की लोकेशन को बताता है प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन कि वो क्या बता रहा है कि किताब मेज पर रखी है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्रीपोजिशन जो हमें ये बताते हैं ऑन है, अंडर है। ये हमें क्या बताते हैं कि किसी भी चीज की प्लेस यानी जगह कहाँ है, वो कौन सी चीज कहाँ, कौन सी जगह पे रखी है। नेक्स्ट है, देखिए द कैट इज अंडर द चेयर, यानी बिल्ली कुर्सी के नीचे है। तो जब हमने यहाँ पे अंडर यूज किया है तो ये अंडर है हमारा प्रीपोजिशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड अंडर हमें ये पता चला है कि बिल्ली जो है वो चेयर के नीचे बैठी है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम बताता है कौन से? देखिए जैसे दिस इंडिकेट्स टाइम और ड्यूरेशन, यानी ये उस सेंटेंस में टाइम बताता है या ड्यूरेशन यानी कितने से कितने टाइम तक वो इंडिकेट करता है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन जून, मैं जून में पैदा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। वी विल मीट एट 6 PM, यहाँ पे एट क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन, हम 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, द एग्जाम इज ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे ऑन क्या है हमारा? ये है हमारा प्रीपोजिशन, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि परीक्षा मंगलवार को है। तो ये है हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के एग्जांपल। है हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ये क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दीज शो मूवमेंट और डायरेक्शन, यानी ये जो प्रीपोजिशन है जो हम डायरेक्शन यूज करने में करते हैं वो किस चीज की बताते हैं, किस चीज की इंपॉर्टेंस बताते हैं? वो बताते हैं कि हम कौन सी चीज क्या मूवमेंट कर रही है या कौन सी चीज कौन से डायरेक्शन में जा रही है। जैसे देखिए एग्जांपल, शी इज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे टू क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि वह बाजार जा रही है। ओके, ही वॉक्ड इनटू द रूम, यहाँ पे इनटू क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन, जिसकी मदद से हमें ये पता चल रहा है कि वह कमरे में चला गया। द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स द डोर, तो यहाँ पे टुवर्ड्स क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन, जिसकी मदद से हमें ये पता चल रहा है कि गेंद दरवाजे की ओर लुढ़क गई।
तो ये है प्रेपोजिशंस जो हमें ये बताते हैं कि भाई हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये डिनोट करते हैं जिसकी हेल्प से हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। मैनर मतलब तरीका, हमें किसी चीज का तरीका कैसे डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशंस। जैसे देखिए दिस शोज हाउ समथिंग हैपेंस, ये डिनोट करता है कि क्या चीज कैसे हो रही है। जैसे he solved the problem with ease, तो यहाँ पे with क्या है हमारा, ये है हमारा prepositions। with के साथ with क्या बता रहा है हमें, उसने समस्या आसानी से हल की। ठीक है, तो with क्या है हमारा, with है हमारा preposition जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि भाई उसने जो समस्या है उसने आसानी से उसको हल कर दी। नेक्स्ट देखिए she spoke in a loud voice। अब यहाँ पे in ये है हमारा preposition, जैसे वह जोर से बोली, तो इन हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वह जोर से बोली। तो प्रेपोजिशंस क्या बताता है, प्रेपोजिशंस हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने में, और जैसे ये टॉपिक्स बनाए हुए हैं वो इंडिकेट करता है, जैसे ये मैनर है तो वो इंडिकेट करता है तरीका। नेक्स्ट है देखिए प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज, रीजन एंड पर्पस। मतलब प्रेपोजिशन क्या डिनोट करता है, किसी भी चीज का कोई कारण हो या पर्पस हो, भाई इस वजह से मैंने ये चीज नहीं की, तो ये डिनोट करता है प्रेपोजिशन। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो ये डिनोट करते हैं, वो क्या देखिए दिस शोज द रीजन फॉर समथिंग, कारण। ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बताते हैं, ये कारण बताते हैं कि किस कारणवश ये चीज हुई है या कोई भी चीज हुई है। जैसे he was absent बिकॉज ऑफ इलनेस, तो यहाँ पे बिकॉज क्या है हमारा, ये है हमारा प्रेपोजिशन। जैसे बिकॉज की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि भाई वह बीमारी के कारण अनुपस्थित थी या वह बीमारी के कारण अनुपस्थित था। ओके, तो ये क्या है, बिकॉज, ये है हमारा प्रेपोजिशन जो हमें बता रहा है कि भाई इस कारण, इस रीजन से वो अनुपस्थित थी। शी क्राइड ड्यू टू सैडनेस, तो यहाँ पे टू क्या बता रहा है हमें, टू हमें क्या बता रहा है कि भाई वह दुख के कारण रोई, तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है। दे फॉट फॉर फ्रीडम, तो यहाँ पे फॉर क्या है हमारा, फॉर है हमारा प्रेपोजिशन। फॉर हमें क्या बता रहा है सेंटेंस में कि भाई वे स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो ये है हमारे प्रेपोजिशंस जो हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में, जो मैंने 5 टॉपिक्स आज आपको समझाए हैं वो इंडिकेट करने में, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि वो सेंटेंस जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेपोजिशंस का आज का वीडियो। गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।